रायबरेली के सरेनी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख रुपए के साथ गांजा व बाइक हुई बरामद, भेजा गया जेल। सुल्तानपुर के चांदा कोयरीपुर में सरकारी मिलने वाले राशन का गेहूं खाने से बकरी की मौत। मौके पर पहुंची खाद्यान्न विभाग की टीम ने की जांच, जताई गेहूं में जहरीली वस्तु की मिलावट की आशंका। बांटे गए सभी राशनों को वापस मंगाकर सील किया गया। रायबरेली के जिला चिकित्सालय में नहीं थम रहा गरीब मरीजों को ठगने का धंधा। डॉक्टर लगातार लिखते हैं बाहर की महंगी दवाइयां। गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा, की जिलाधिकारी से शिकायत। पर्ची में दवा लिखी और ये है पर्ची वो, ये इस पर्ची में दवा लिखी और कहा कि बाहर से जाके ले लो। तो जब हम लाने गए तो ये दवाएं जो है इन्होंने 2 इंजेक्शन लिखे, एक की कीमत तो 268 रुपये है। देखिए 268 रुपये है। अमेठी के परतोस ग्राम भारती स्कूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास द्वारा आयोजित हुआ सांस्कृतिक संध्या एवं लघु नाटिका का आयोजन। सैकड़ों लोग जुटे। सुल्तानपुर के करौंदिया टैक्सी स्टैंड पर सवारी बिठाने को लेकर 2 टेम्पो चालक आपस में भिड़े, 2 का सर फूटा, कई घायल। मौके पर पुलिस पहुंची। सुल्तानपुर के गोसाईगंज सैफुल्लागंज में हुआ हादसा। बलेरो और टेम्पो की हुई जोरदार टक्कर, टेम्पो सवार कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, भीड़ जुटी। 2 घायल आए हैं, दोनों खतरे से बाहर हैं। एक को सर पे चोट आई है, बाकी दूसरे वाले के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अमेठी के शुक्र बाजार में पशु चिकित्सालय का बुरा हाल। पशु चिकित्सक रहते हैं नदारत, गरीब जनता हुई परेशान, अधिकारी साधे हैं चुप्पी। अमेठी के शुक्र बाजार कस्बे में जनता अतिक्रमण से परेशान। आए दिन लगा रहता है जाम, लोगों को उठानी पड़ रही हैं काफी दिक्कतें। शिकायत के बाद भी प्रशासन साधे है चुप्पी। अयोध्या के मिल्कीपुर ब्लॉक के पलिया माफी गांव में 18 लाख की लागत से बने गौशाला का बुरा हाल। भारी संख्या में खुले में रहते हैं जानवर, नहीं नसीब है ढंग की छत। भूख प्यास से तड़प रहे जानवर हुए मिट्टी खाने को मजबूर। अधिकारी बने मूक दर्शक, लोगों में आक्रोश। अमेठी में डिजिटल इंडिया के तहत नितिन गडकरी व योगी आदित्यनाथ ने अमेठी के बाईपास का शिलान्यास किया। भाजपा के लोगों में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कहा दीदी स्मृति ईरानी के अथक प्रयासों से हुआ ये काम सफल। भूमि पूजन आज किया गया है और लखनऊ में डिजिटल इंडिया के माध्यम से नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिलान्यास आज किया जा रहा है। बाराबंकी के GIC ऑडिटोरियम में सांसद प्रियंका सिंह रावत ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिलाधिकारी भानु त्रिपाठी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, सैकड़ों लोग जुटे। रायबरेली के बांदा बैराइच मार्ग पर हुआ भयानक हादसा। 2 ट्रकों की आपस में हुई भीषण टक्कर। एक ट्रक चालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को काफी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला, पहुंचाया गया अस्पताल, भीड़ जुटी। रायबरेली में सोनिया गांधी के गढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में लड़ेगी चुनाव। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। बोले भारत में रायबरेली से ही तय होगी देश की दशा और राजनीतिक दिशा। मेरा तिलक लगाने का उद्देश्य भारत में रायबरेली से ही तय होगा देश की दशा और राजनीतिक दिशा। सुल्तानपुर के लम्भुआ के प्रतापपुर कमेचा में ग्रामीणों की आस्था का केंद्र। 500 साल पुराने पीपल के वट वृक्ष का सामाजिक संस्था स्पेशल युवा एंटी करप्शन टीम ने किया सौंदर्यीकरण, करवाया चबूतरे का निर्माण, लोगों में खुशी। अयोध्या पहुंचे हिंदू नेता विनय कटियार ने कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त कहते हुए कहा कि उससे राजनीति करने का अधिकार छीन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से की बात अगर न की जाए, वैसे देखा जाए तो इसको राजनीति करने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए।
अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस के यूपी प्रवक्ता संतोष सिंह। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले संतोष ने सांसद पीएल पुनिया और राहुल गांधी के सलाहकार कनिष्क सिंह पर लगाया है शोषण का आरोप। जूते पॉलिश की दुकान लगाकर कर रहे हैं विरोध। कांग्रेसी खेमे में हड़कंप मचा, भाजपा ने निशाना साधा। कांग्रेस का चरित्र जो है जरूर इससे उजागर हो रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, उनका शोषण, दोहन ये करते चले आ रहे हैं।